तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आखिर में काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो आखिर में काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, काउंटर करंट मतलब अपोजिट फ्लो। काउंटर करंट मींस अपोजिट फ्लो, अपोजिट। काउंटर मींस क्या होता है, काउंटर मींस अपोजिट एंड करंट मींस फ्लो, ठीक है। तो इसका मतलब है अपोजिट फ्लो, ठीक है। तो आखिर में इसमें अपोजिट फ्लो किसका होता है, इसमें आप देखो कि अपोजिट फ्लो होता है किसके बीच में, बिटवीन बोथ लिम्स ऑफ लूप ऑफ फ्रेंडली, LOH मतलब लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। बिटवीन बोथ लिम्स ऑफ लूप ऑफ फ्रेंडली, लूप ऑफ फ्रेंडली के दोनों लिम्स के बीच। आप ये देखो कि आपका ये लूप ऑफ फ्रेंडली, ये देखो, ठीक है, ये है लूप ऑफ फ्रेंडली। आप ध्यान से देखो ये क्या है भाई, ये लूप ऑफ फ्रेंडली, ये लूप ऑफ फ्रेंडली, क्लियर है। तो आप ध्यान, ये आपका लूप ऑफ फ्रेंडली, ठीक है। तो लूप ऑफ फ्रेंडली के आपको दोनों लिम्स, यहां से फिल्ट्रेट आता है, यहां से फिल्ट्रेट आता है और यहां से फिल्ट्रेट जाता है, यहां से फिल्ट्रेट जाता है, ठीक है। ये है असेंडिंग, ये हम लोग का डिसेंडिंग लिम्फ। ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्फ, ये है डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ, क्लियर है। और ये है, इसे बोला जाता है असेंडिंग लिम्फ। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ, इसे बोलते हैं असेंडिंग, इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ, ठीक, इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि फिल्ट्रेट एंटर करता है भैया डिसेंडिंग लिम्फ में, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्फ में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ, फिल्ट्रेट का मूवमेंट डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। एंड असेंडिंग लिम्फ में आप खुद देखो कि फिल्ट्रेट का मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है, ठीक है। असेंडिंग लिम्फ में आप खुद देखो कि फिल्ट्रेट का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या है भाई, ये एक दूसरे के काउंटर में है। एक लिम्फ में फिल्ट्रेट नीचे फ्लो कर रहा है और दूसरे लिम्फ में फिल्ट्रेट अपवर्ड, फिल्ट्रेट का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक दूसरे के क्या है भाई, एक दूसरे के काउंटर में है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है काउंटर करंट। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, काउंटर करंट, क्योंकि इनका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि इनका फ्लो कैसा है भैया, इनका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इसे बोलते हैं काउंटर करंट, इसीलिए इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि आखिर में डिसेंडिंग लिफ्ट में जो फिल्ट्रेट है नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है भाई, ठीक है। चलो असेंडिंग लिफ्ट में फिल्ट्रेट अपवर्ड, इसका मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्लियर। काउंटर करंट इनका फ्लो है, क्लियर। वैसे सेम आपको बिटवीन बोथ लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, आपको सेम आपको ऐसे ही आप देखोगे कि वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के बीच क्या होता है भाई, वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के बीच आपका क्या होता है, काउंटर करंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के बीच हम लोग को काउंटर करंट फ्लो देखने को मिलेगा, समझे। मेन रोल आप देखो, जो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में जो मेन रोल किसका होता है, मेन रोल आपका होता है लूप ऑफ फ्रेंडली एंड वासा रेक्टा का। मेन रोल किसका है भाई, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में मेन रोल आपका है लूप ऑफ फ्रेंडली एंड वासा रेक्टा का। क्या, लूप ऑफ फ्रेंडली एंड वासा रेक्टा का मेन रोल होता है टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन 4 टाइम्स। भैया फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट होता है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेट से समझो कि 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म। कैसे होता है देखेंगे, समझे। फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी कितना होता है भैया, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन जो यूरिन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका ऑस्मोलैरिटी होता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो आप समझ रहे हो कितना, 4 गुना, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी हो जाता है, ठीक है। आखिर में कैसे होता है, हर चीज को डिस्कस करेंगे, समझ है आपको, क्लियर। तो ये आपने सिंपल से समझ लिया, ठीक है, कि आखिर में काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, मेन हम लोग का मकसद क्या है भैया, इसमें कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना। कैसे करना, बहुत सिंपल है, जस्ट चिल करो, अच्छे से समझो, सुनो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखोगे जो लूप ऑफ हैंडले आप समझ गए। अब जो नेफ्रॉन के जो मैं आपको कुछ बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान से सुनो, ठीक है। ये आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, ये देखो, ये आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा भाई। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये पीसीटी, ये बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ फ्रेंडले, ये क्या है भाई, लूप ऑफ फ्रेंडले, लूप ऑफ फ्रेंडले। ये डीसीटी, ये क्या है भैया, डीसीटी,
एंड ये हम लोग का है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये हम लोग का इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मेन समझना इसमें क्या है, मेन आपको इसमें समझना है कि जो हम लोग का नेफ्रॉन के बाहर का जो स्पेस है, ठीक है, नेफ्रॉन के बाहर का जो स्पेस ये देखो, ठीक है, ये तो आपका, ठीक है, ये ध्यान से आप देखो कि ये आपका आउटर मेडुला, ये जो पार्ट, ध्यान से सुनो मैं कौन से स्पेस को क्या बोलते हैं, पहले आप ये समझ लो अच्छे से, फिर हम लोग प्रोसेस को, फिर इसका मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेफ्रॉन, ये देख नेफ्रॉन है, ठीक है, तो हमको पता है कि नेफ्रॉन का जो, ठीक है, ये आउटर, ये देखो ये हम लोग का आउटर मेडुला, ये हम लोग का इसे बोलेंगे आउटर मेडुला, आउटर मेडुला, क्लियर, ये हम लोग का आउटर मेडुला, क्लियर है। और ये हम लोग का इसे बोलेंगे इनर मेडुला, इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा इनर मेडुला, इसे बोलेंगे इनर मेडुला, इसे बोलेंगे इनर मेडुला, इसे बोला जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान से देखो जो नेफ्रॉन के बीच के जो स्पेस है, ठीक है, नेफ्रॉन के बीच का जो स्पेस है इसे क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन के बीच के स्पेस को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। नेफ्रॉन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसे बोला जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसे बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, इंटरस्टिशियम, समझ है आपको। तो नेफ्रॉन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन का जो बीच का स्पेस है इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसे बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसे बोला जाता है नेफ्रॉन के बीच का जो स्पेस है इसे इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम इसे बोलते हैं। और ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है इसी में क्या होता है, इसी का हाई कंसंट्रेशन होता है, इसी का क्या होता है, इसमें आपको हाई ओस्मोलैरिटी देखने को मिलता है। इसमें आपका क्या मेंटेन रहता है भैया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आपका हाई ओस्मोलैरिटी मेंटेन रहता है, इसमें आपका क्या रहता है भैया, इसमें हाई ओस्मोलैरिटी मेंटेन रहता है। कौन हाई ओस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैंने आपको बताया कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या होता है भैया, हाई ओस्मोलैरिटी मेंटेन रहता है। तो ये जो हाई ओस्मोलैरिटी है आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, हाई ओस्मोलैरिटी को कौन मेंटेन रखता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, NaCl एंड यूरिया। आपके एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है NaCl एंड यूरिया क्या करते हैं भैया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, समझे। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ओस्मोलैरिटी को कौन मेंटेन करके रखता है, NaCl एंड यूरिया। NaCl एंड यूरिया क्या करते हैं भैया, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, समझ है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां लिख दूं मैं, ठीक है। हाई ओस्मोलैरिटी, आप देखो कि हाई ओस्मोलैरिटी, ठीक है, हाई ओस्मोलैरिटी आप ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई ओस्मोलैरिटी आप ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है। हाई ओस्मोलैरिटी इस मेंट, ठीक है, हाई ओस्मोलैरिटी इन कहां भैया, इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इन हाई ओस्मोलैरिटी आप ध्यान से सुनो आप कि हाई ओस्मोलैरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, कहां भैया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेंटेन बाय, ये आपका किससे मेंटेन रहता है भैया, कौन मेंटेन रखता है, तो इस मेंटेन बाय, आप देखो मेंटेन बाय हाई ओस्मोलैरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेंटेन्ड बाय, किससे मेंटेन रहता है भाई, ये आपका मेंटेन रहता है किससे, ये हम लोग का मेंटेन रहता है किससे, यूरिया एंड NaCl से, यूरिया एंड NaCl, ठीक, यूरिया एंड NaCl जो क्या करते हैं भैया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर किसके लिए भैया, फॉर कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन के लिए, समझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका रोल है किसमें,
कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो हाई ओस्मोलरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेंटेन्ड बाय यूरिया एंड NaCl। क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिल जाएगा कि आखिर में NaCl एंड यूरिया क्या करते हैं भाई, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ओस्मोलरिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गया कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या होता है भैया, इसमें इसका हाई ओस्मोलरिटी होता है, इसका हाई ओस्मोलरिटी होता है किसके चलते, NaCl एंड यूरिया के चलते इसमें आपको हाई ओस्मोलरिटी देखने को मिलता है, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग का जो थिक असेंडिंग लिम्फ है उसमें आपके क्या है भैया हम लोग को जो थिक असेंडिंग लिम्फ है ये आपके किसके लिए होता है, परमिएबल। किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है भाई, ये हम लोग के इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होते हैं। तो आपका समझो कि इससे क्या होता है, समझो इससे आपका सारे आपके जो क्या है हम लोग के इलेक्ट्रोलाइट है NaCl है, ठीक है। आपके थिक असेंडिंग लिम्फ से कहाँ जाते हैं भैया, ये आपके थिक असेंडिंग लिम्फ से आ जाते हैं कहाँ पर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाते हैं, ठीक है, समझे ना। तो आप ये समझ गए कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ओस्मोलरिटी मेंटेन रखता है भैया यूरिया एंड NaCl, ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो आखिर में मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कितना होता है ओस्मोलरिटी भैया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कितना होता है ओस्मोलरिटी, 1200 मिलीऑस्मोल। समझ है आपको, 1200 मिलीऑस्मोल ओस्मोलरिटी होता है किसका, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, ठीक है। तो ध्यान से आप देखो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो ये क्या है भाई, मेडुलरी इंटरस्टिशियम ये आपका है, ध्यान से देखो, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। तो ये हम लोग का है लूप ऑफ फ्रेंडले, ये देखो लूप ऑफ फ्रेंडले, ये लूप ऑफ फ्रेंडले, ठीक, ये क्या है भाई, लूप ऑफ फ्रेंडले, ये लूप ऑफ फ्रेंडले, ये हम लोग का लूप ऑफ फ्रेंडले है। समझ, ये क्या है भैया, ये हम लोग का है लूप ऑफ फ्रेंडले, ये क्या है, लूप ऑफ फ्रेंडले है ये, ठीक है, लूप ऑफ फ्रेंडले, ध्यान से देखो लूप ऑफ फ्रेंडले, समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में हम लोग को समझना है, सबसे पहले देखो कि जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है ये आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसका ओस्मोलरिटी कितना होता है भाई, इसका ओस्मोलरिटी 1200 मिलीऑस्मोल होता है, ठीक है। तो इसका इसका हम लोग बात करें इसका ओस्मोलरिटी, ठीक है। तो आखिर में इसका ओस्मोलरिटी कितना होता है भाई, इसका ओस्मोलरिटी होता है कितना, 1200 मिलीऑस्मोल, इसका ओस्मोलरिटी कितना होता है, 1200 मिलीऑस्मोल होता है, समझे। इसका ओस्मोलरिटी कितना होता है, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर क्या होता है भैया, इसका ओस्मोलरिटी होता है 1200 मिलीऑस्मोल, इसका क्या होता है ओस्मोलरिटी, ठीक है। तो 1200 मिलीऑस्मोल इसका ओस्मोलरिटी होता है किसका, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ आपको, ठीक है, यहाँ का ओस्मोलरिटी आपको देखने को मिलेगा कितना, यहाँ का ओस्मोलरिटी आपको कितना मिलेगा भाई, ये 1000 इसका, ठीक है, 1000 इसका क्या, इसका ओस्मोलरिटी देखो ओस्मो, ठीक है, ओस्मोलरिटी इसका ओस्मोलरिटी आपको 1200 मिली ऑस्मोल, आप देखो मिली ऑस्मोल इसका क्या है भैया, ऑस्मोलरिटी, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ का आपको 800 मिली ऑस्मोल, ठीक है। या आप किसका, मैं आपको मेडुलरी इंटरस्टिशियम का मैं ऑस्मोलरिटी को बता रहा हूँ, ठीक है, समझ है आपको। तो इसमें भी आपको 800 मिली ऑस्मोल इसका क्या देखने को मिलेगा, इसका आपको ओस्मोलरिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 800। उसके बाद आपका 600 मिली ऑस्मोल, समझे, 800 एंड 600 मिली ऑस्मोल इसका ओस्मोलरिटी, इसमें आपको देखने को मिलेगा 400, ठीक, 400 मिली ऑस्मोल इसका आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, ओस्मोलरिटी 400 आपको इसका ओस्मोलरिटी देखने को मिलेगा, क्लियर है। 400 इसका ओस्मोलरिटी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको 300, ये देखो ये आपको इसमें 300 इसका ओस्मोलरिटी आपको देखने को मिलेगा, 300 ओस्मोलरिटी इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 300 ओस्मोलरिटी इसमें आपको देखने को
मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से इसको सुनो, ध्यान कंसंट्रेट के साथ इसको सुनो। ठीक है, तो आप देखो कि ये हम लोग का क्या है भैया, डिसेंडिंग लिम्फ। सबको पता है ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्फ, और ये क्या है, असेंडिंग लिम्फ। ठीक है, ये हम लोग का इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग लिम्फ, और इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्फ। ठीक है, तो जब डिसेंडिंग लिम्फ से फिल्ट्रेट पास होगा, फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी कितना है भैया, फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी अभी है आपका 300। आप देखो फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी कितना है, 300 मिली ऑस्मोल। इसका ऑस्मोलैरिटी कितना है, 300 मिली ऑस्मोल इसका क्या है भैया, ओस्मोलैरिटी है। ठीक है, तो फिल्ट्रेट का ओस्मोलैरिटी कितना है भैया, 300 मिली ऑस्मोल इसका ओस्मोलैरिटी है। ठीक है, अब फिल्ट्रेट आगे पास होते जाएगा, जब जैसे जैसे फिल्ट्रेट, ठीक है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे पास होगा, तो आपको पता है, हम लोग को पता है कि अभी मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ओस्मोलैरिटी कितना है, 400 मिली ऑस्मोल। तो क्या होगा भैया इससे, भैया बाहर कंसंट्रेशन, बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर आपके सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा भाई, वाटर हम लोग के फिल्ट्रेट से कहां चला जाएगा, वाटर जो कि फिल्ट्रेट से या आपका चला जाएगा कहां पर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में इसका फ्लो हो जाएगा। समझ है आपको कि आखिर में वाटर, देखो भाई हमको ये पता है, आपको पता होगा, जहां कंसंट्रेशन कम होता है वहां वाटर फ्लो करता है। भाई हाई कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस पता है ना कि वाटर का फ्लो कहां से कहां होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वाटर का फ्लो होता है। ठीक है, जहां सोल्यूट ज्यादा है तो वाटर का फ्लो वहां होगा, जहां सोल्यूट कम है, मतलब जहां सोल्यूट ज्यादा है वहां क्या होता है भैया, जहां सोल्यूट ज्यादा है वहां क्या होगा, वाटर का फ्लो वहां होता है। ठीक है, तो आप समझो कि अभी आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी है, तो ऑस्मोलैरिटी को कम करने के लिए आप समझो कि क्या होगा, आपके फिल्ट्रेट से वाटर, आप फिल्ट्रेट से वाटर क्या होंगे भैया, मतलब जो फिल्ट्रेट है इससे वाटर बाहर आएंगे, इससे आपके वाटर बाहर आएंगे। ये देखो इससे वाटर क्या होंगे भाई, इससे वाटर आपके बाहर आएंगे, वाटर बाहर आएंगे। ठीक है, ये आपके वाटर बाहर आएंगे, देखो ये आपके वाटर बाहर आएंगे। तो जब वाटर आपका बाहर आते जाएगा तो इसका ऑस्मोलैरिटी आप देखो 300 से 400 हो गया, 300 से इसका ऑस्मोलैरिटी आप देखो कि इसका जो ऑस्मोलैरिटी था 300 से कितना हो गया भैया, 300 से 400 हो गया। समझ है आपको, फिर से आपका वाटर बाहर आएगा, फिर से आप देखो कि वाटर इससे बाहर आएगा। ठीक है, तो वाटर बाहर क्यों आते जाएगा, क्योंकि अंदर आपका अंदर आप जैसे जैसे फिल्ट्रेट अंदर जाते जाएगा वैसे वैसे क्या हो रहा है भैया, वैसे वैसे आप देखो कि जो क्या है भैया, जो आपका कंसर्न जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट आते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, देखो जो ओस्मोलैरिटी है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ये इंक्रीज होते जा रहा है। तो वाटर भी क्या होगा भैया, वाटर भी आपका फिल्ट्रेट से बाहर निकलते जाएगा, वाटर जो कि फिल्ट्रेट से बाहर निकलते जाएगा। समझे, ये आपका 600 हो जाएगा, देखो ठीक, फिर वाटर बाहर निकलेगा भाई, फिर वाटर बाहर निकलेगा, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 800। ठीक है, फिर आपका वाटर बाहर निकलेगा, फिर वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा फिर 1000। आप देखो फिर वाटर बाहर निकल रहा है तो कितना हो गया भाई, फिर वाटर हम लोग का बाहर निकल रहा है तो कितना हो गया, 1000 हो गया इसका ऑस्मोलैरिटी भैया। ठीक है, समझे, और फिर जब फाइनली जब फिल्ट्रेट आपके एंड पार्ट में पहुंच जाएगा तो फाइनली आपका फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलैरिटी है, फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी आप देखो कितना हो गया भैया, ये आपका 1200 मिली ऑस्मोल हो गया। ठीक है, अंदर से बाहर पानी वाटर क्यों निकला, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन, बाहर आउटसाइड जो है उसका ऑस्मोलैरिटी क्या था, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी ज्यादा था। तो ऑस्मोलैरिटी को कम करने के लिए पानी कहां जाता है भैया, हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बाहर 400 था तो बाहर अंदर भी क्या होगा भैया 400 जाएगा, बाहर 400 था पहले तो अंदर भी आपका पानी निकलेगा बाहर और अंदर का ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ जाएगा, 400 हो जाएगा। अब फिर से आप देखो कि बाहर का ऑस्मोलैरिटी 600 है तो अंदर वाटर, ठीक है, इससे फिल्ट्रेट्स वाटर बाहर निकलेगा और ये भी आपका 600, इसका भी क्या हो जाएगा 600, इसका भी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगा। सेम आपका फिर बाहर का देखो ऑस्मोलैरिटी था 800 मिली ऑस्मोल था, तो
तो ये भी आपको, इससे भी आपका वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, फिल्ट्रेट से और अपने, ठीक, और फिर से कितना हो जाएगा भाई 800 इसका ओस्मोलैरिटी हो जाएगा। तो ऐसे जाते जाते आप देखो फाइनली आउट जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ओस्मोलैरिटी है कितना है 1200 है। तो ये जितना पूरा पानी जो है फिल्ट्रेट से आप देखो मतलब, ठीक है, अंदर का भी जो ओस्मोलैरिटी कितना हो गया भाई, इतना पानी निकला कि अंदर का जो ओस्मोलैरिटी है ये आपका 1200 मिली ऑस्मोल हो गया, बाहर एंड अंदर, इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब ये आपका ट्यूब्यूल के अंदर का जो इनसाइड का ओस्मोलैरिटी है एंड जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ओस्मोलैरिटी है, दोनों का ओस्मोलैरिटी बिल्कुल सेम है। दोनों का क्या भैया, दोनों का ओस्मोलैरिटी बिल्कुल सेम है। समझे, इस कंडीशन में आप समझो, इस कंडीशन में कहीं अब तो है वाटर बाहर नहीं निकलेगा, इतना लास्ट था, ठीक है। अब क्या होगा भैया, तो हम लोग ने देखा जैसे जैसे हम लोग ने क्या देखा, जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट है ये हम लोग के डिसेंडिंग लिम्फ के पास जैसे जैसे फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्फ से पास होता है भैया, जैसे जैसे फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्फ से पास होता है तो क्या होता है, उससे वाटर बाहर निकलते जाता है, देखो, ठीक, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे फ्लो कर रहा है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट का फ्लो नीचे होते जाता है वैसे वैसे क्या होता है भैया, वाटर जो कि बाहर निकलते जाता है। वाटर बाहर निकलेगा तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड होते जाता है, फिल्ट्रेट जो कि कंसंट्रेटेड होते जाता है। समझे, इसका कंसंट्रेशन, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन मतलब इसका जो ओस्मोलैरिटी है, फिल्ट्रेट का ओस्मोलैरिटी बढ़ते जाता है। समझे, तो वाइल पासिंग थ्रो कहां से भैया, डिसेंडिंग लिम्फ से जब फिल्ट्रेट पास होते जाता है तो इसका जो तो फिल्ट्रेट का जो ओस्मोलैरिटी है ये भी आपका इंक्रीज होते जाता है। समझे, तो डिसेंडिंग लिम्फ से आप समझो जब फिल्ट्रेट पास होते जाता है तो इसका जो ओस्मोलैरिटी है ये आपका इंक्रीज होते जाता है। ड्यू टू आपका किसका चलता है, क्योंकि भैया आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, क्योंकि आपके हाई ओस्मोलैरिटी है, क्योंकि आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ओस्मोलैरिटी, इसीलिए वाटर जो कि बाहर आपका निकलते जाता है। समझे, तो ये आपने समझ लिया। अब बात करेंगे जब फिल्ट्रेट, आपको समझना है कि जब फिल्ट्रेट हम लोग का अब असेंडिंग लिम्फ से पास करेगा, भाई हमको ये पता है कि डिसेंडिंग लिम्फ इज परमेबल फॉर वाटर ओनली, इट इज ओनली परमेबल फॉर वाटर। ये हमने पढ़ा था कि डिसेंडिंग लिम्फ किसके लिए होता है, परमेबल वाटर के लिए। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि असेंडिंग लिम्फ किसके लिए होता है, परमेबल, ये हम लोग के इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl, ठीक है, मतलब NaCl के लिए क्या होता है भैया, ये NaCl के लिए ये परमेबल होता है हम लोग का असेंडिंग लिम्फ। तो आप समझ गए, डिसेंडिंग लिम्फ इज परमेबल फॉर वाटर एंड असेंडिंग लिम्फ किसके लिए होता है, परमेबल, ये हम लोग के इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl के लिए क्या होता है, मतलब ये NaCl के लिए ये होता है परमेबल। तो आपको क्या समझना है, आप समझो कि जब फिल्ट्रेट, अब देखो जब फिल्ट्रेट आपका अब असेंडिंग लिम्फ में फ्लो करेगा, जब फिल्ट्रेट का फ्लो अब क्या हो, किसमें होगा, जब फिल्ट्रेट का फ्लो असेंडिंग लिम्फ में होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा भैया, इससे आपका जो NaCl है ये बाहर निकलते जाएगा। NaCl कहाँ निकलेगा, देखो NaCl आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बाहर निकलते जाएगा। क्यों भैया, क्यों निकलेगा, क्योंकि आपका जो असेंडिंग लिम्फ है इट इज परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। समझे ना, क्लियर। तो आपका ये क्या निकलेगा, देखो NaCl जो है बाहर निकलते जाएगा, तो इसका ओस्मोलैरिटी भैया, जब वाटर से आप सोल्यूट को बाहर निकलते जाओगे, वाटर है एक आपके पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है, उससे आप क्या करोगे, उससे जब आप सोल्यूट को बाहर निकलते जाओगे, ठीक है, वाटर से आप ध्यान से सुनो कि सोल्यूट से बाहर 1 लीटर का वाटर आपके पास है, उसमें आप सोल्यूट है, ठीक है, तो सोल्यूट को जब आप वाटर से बाहर निकालते जाओगे तो वाटर क्या होता जाएगा भाई, वाटर आपका डाइल्यूट होता जाएगा। भाई नॉर्मल है, 1 लीटर पानी है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट को बाहर निकालते जाओ तो आपका जो सॉल्यूट है, जो आपका सॉल्यूशन, ये आपका डाइल्यूट होता जाएगा। ये हम लोग का कैसे होगा भैया, डाइल्यूट। वैसे सेम केस है, देखो ये अब आपका फिल्ट्रेट से जो NaCl है ये आप बाहर निकल रहा है, तो सॉल्यूशन हम लोग का फिल्ट्रेट जो है ये आपका डाइल्यूट होता जा रहा है, या आपका फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता जा रहा है। अब इससे देखो आप NaCl आपका बाहर निकाल रहे हैं भाई, तो ये आपका सॉल्यूट जो कि आप हम लोग का डाइल्यूट होते जा रहा है, आपका डाइल्यूट होते जा रही है, देखो डाइल्यूट
होते जा रहा, ये हम लोग का डाइल्यूट होते जा रहा है। समझ है आपको, ये हम लोग का डाइल्यूट जो कि होते जा रहा है, समझे, इससे डाइल्यूट होते जा रहा है। क्लियर है, समझ है आपको, ये हम लोग का डाइल्यूट होते जा रहा है। क्लियर, ये हम लोग का डाइल्यूट होते जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट आप देखो, जैसे जैसे फिल्ट्रेट आपके ठीक असेंडिंग लिम्ब से फ्लो किया, जैसे जैसे फिल्ट्रेट आपके असेंडिंग लिम्ब से फ्लो किया, तो आपके फिल्ट्रेट आप ध्यान से देखो, फिल्ट्रेट जो कि है ना, फिल्ट्रेट जो कि जिसका ऑस्मोलैरिटी आपका कम होते जा रहा है भैया, इसका ऑस्मोलैरिटी कम होते जा रहा है। क्यों भाई, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आप समझो कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट क्या निकल, इलेक्ट्रोलाइट इससे बाहर निकल रहा है, जिससे आपका फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी, जिससे फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी आप देख सकते हो कि फाइनली 100 मिली ऑस्मोल हो जाता है। इतना कम ऑस्मोलैरिटी क्यों? क्योंकि सारा सॉल्यूट कहाँ निकल गया भैया? क्योंकि सारा सॉल्यूट हम लोग के कहाँ निकल गया? ये तो हम लोग के मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चला गया। क्यों गया भाई? क्योंकि ये परमिएबल था ना, ये आप देखो ये परमिएबल था असेंडिंग लिम्फ। जैसे जैसे आपके ठीक है असेंडिंग लिम्फ में क्या हुआ भैया, फिल्ट्रेट फ्लो किया तो NaCl बाहर निकलते गया, तो इसका ऑस्मोलैरिटी कम होते गया। जैसे जैसे NaCl बाहर निकला ठीक असेंडिंग लिम्फ से, तो फिल्ट्रेट हम लोग का डाइल्यूट होता गया। फिल्ट्रेट जो कि कैसा होता गया, आप ध्यान से देखो कि फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता गया 1800, 600, 400 एंड फाइनली आपका 300 एंड लास्ट टाइम आपका इतना डाइल्यूट हो जाता है कि फाइनली 100 मिली ऑस्मोल इसका फाइनली ऑस्मोलैरिटी हो, इतना ये डाइल्यूट हो जाता है कि इसका ऑस्मोलैरिटी आप देखो, इसका जो ऑस्मोलैरिटी आप देखो कि 100 मिली ऑस्मोल इसका क्या हो जाता है? 100 मिली ऑस्मोल इसका ऑस्मोलैरिटी हो जाता है। इतना ये आप इतना सोच सकते हो कि इतना ये आपका डाइल्यूट हो जाता है। समझ है आपको? ये कहानी को आप समझे, ये कहानी को आपने समझे नहीं समझे बताओ मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्लियर? तो आपने ये समझा कि जैसे हम लोग ने समझा कि फिल्ट्रेट जब डिसेंडिंग लिम्ब से पास होता है, फिल्ट्रेट जो कि डिसेंडिंग लिम्ब से पास होता है, तो ये हम लोग का कंसंट्रेटेड होते जाता है। ठीक है, जब फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब से पास होता है तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होते जाता है, क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है, इसीलिए आपका इसका ऑस्मोलैरिटी, फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी आपका इंक्रीज होते जाता है। ये आपने समझ लिया। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब का केस समझ लिया। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यह भी समझ लिया कि जब फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब से पास होता है तो फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी कम होते जाता है। फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी कम होते जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि आपके फिल्ट्रेट से NaCl बाहर निकल रहा है, क्योंकि फिल्ट्रेट से NaCl बाहर निकल रहा है। और फिल्ट्रेट भाई सॉल्यूशन से जब आप कोई भी आपके पास 1 लीटर का आपके पास सॉल्यूशन है, उससे आप सॉल्यूट को बाहर निकालते जाओ, तो आपका जो सॉल्यूशन है ये आपका डाइल्यूट हो जाएगा। समझे बात? आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। वही सेम केस है भैया, फिल्ट्रेट से पानी, जब फिल्ट्रेट से इलेक्ट्रोलाइट मतलब आप सॉल्यूट को बाहर निकालोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को NaCl को बाहर निकालोगे, तो आपका जो फिल्ट्रेट है इसका ऑस्मोलैरिटी कम होते जाएगा और फाइनली इसका ऑस्मोलैरिटी 100 मिली ऑस्मोल हो जाएगा। 100 मिली ऑस्मोल इसका क्या हो जाएगा भैया? इसका ऑस्मोलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिल्ट्रेट कहाँ पास करेगा भैया? ये हम लोग क्या पास करेगा, कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट। ये आपके कहाँ आएगा? देखो हम लोग ये आपका कलेक्टिंग डक्ट, एक कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, ये क्या है? ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है भैया? ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है भाई? कलेक्टिंग डक्ट। और जैसे ही फिल्ट्रेट आप देखो ध्यान से, जब फिल्ट्रेट आप देखो कि फिल्ट्रेट जो कि जैसे आपका ठीक है फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में एंटर, ये क्या है भाई? ये हम लोग का है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोलते हैं। तो फिल्ट्रेट जब आपके कलेक्टिंग डक्ट से पास होगा, आप देखो कि फिल्ट्रेट जब कलेक्टिंग डक्ट से पास होगा तो इससे भी आपका वाटर, इससे देखो वाटर बाहर निकलते जाएगा, वाटर जो कि बाहर निकलते जाएगा। देखो वाटर बाहर निकलेगा तो वापस से इसका देखो ऑस्मोलैरिटी, इससे देखो ठीक है
जब फिल्ट्रेट से वाटर बाहर निकलेगा वापस से आप देखो तो इसका ओस्मोलैरिटी वापस से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। इसका जो ओस्मोलैरिटी है वापस से आप देखो कि इसका ओस्मोलैरिटी वापस से आपका इंक्रीज होते जा रहा है। इसका ओस्मोलैरिटी आप देखो वापस से आपका इंक्रीज होते जा रहा है, समझे। इसका ओस्मोलैरिटी आप देखो कि इसका ओस्मोलैरिटी वापस से कितना हो जाता है भैया, इसका ओस्मोलैरिटी इंक्रीज होते जा रहा है, समझे। इसका ओस्मोलैरिटी वापस से आप देखो इंक्रीज होते जा रहा है, क्लियर है। और फाइनली जो है टर्मिनल पार्ट, इससे आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी होते हैं डिफ्यूज, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ये भी आपका डिफ्यूज हो जाता है, ठीक। कलेक्टिंग डक्ट से आपको याद रखना है कि कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है भैया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया या आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है, ठीक है, समझे। कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया या आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है भैया। और यूरिया क्या करता है, मैंने आपको बताया था क्या करता है यूरिया स्टार्टिंग में ही बताया था। यूरिया क्या करता है भैया, मेंटेन करता है हाई ओस्मोलैरिटी भैया। मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ये हाई ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है, समझे। मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ये हाई ओस्मोलैरिटी को ये मेंटेन करके रखता है, समझे। तो आपने समझ लिया, जैसे फिल्ट्रेट आपके कलेक्टिंग डक्ट से पास हुआ, कलेक्टिंग डक्ट जो कि आपके इसमें एक्वापोरिंग्स होते हैं, वाटर के चैनल्स होते हैं, तो वाटर इससे बाहर निकलते जाएगा, और जैसे जैसे फिल्ट्रेट से आपका वाटर बाहर निकलेगा, इसका ओस्मोलैरिटी कितना हो जाएगा भैया, इसका ओस्मोलैरिटी हो जाएगा हम लोग का फिर आपका इसका ओस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल हो जाएगा। इसका फाइनली देखो इसका ओस्मोलैरिटी आपका 1200 मिली ऑस्मोल इसका ओस्मोलैरिटी हो जाएगा। समझ आया आपको? तो ये आपको समझ आया कि आखिर में जब कलेक्टिंग डक्ट से फिर फिल्ट्रेट पास होता है तो पानी आपका वाटर जो कि बाहर आपके कहाँ जाता है, बाहर मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। कहाँ जाएगा भैया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। वैसे वैसे फिल्ट्रेट जो कि आपका कंसंट्रेटेड, इसका ओस्मोलैरिटी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये आपने कहानी को समझ लिया। अगर यहाँ तक आपको समझ आया तो आप बचा ही क्या है, ठीक। अब बचा ही क्या, ये तो मेन था, समझे ना, क्लियर है। ये तो आपका मेन था, ये आपने अगर समझ लिया तो आप कुछ नहीं है, ठीक है। अब बस एक्सचेंजर देखेंगे कि आखिर में ये सारा चीज, ठीक है, ये सारा चीज आपका जो आप देखोगे ये आपका वाटर NaCl जो कि आपके कहाँ है भैया, जो हम लोग के मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, जो कि ये आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट। ये आपके कहाँ जाएंगे, अब ये हम लोग के कहाँ जाएंगे, किसमें आएंगे भैया, ये आपके जाएंगे वासा रेक्टा में, समझे। ये जो कहाँ है भैया, कहाँ जाएगा, ये वाटर हो गया NaCl, ये सारे आपके कहाँ जाएंगे, हम लोग के वासा रेक्टा के अंदर जाएंगे, वासा रेक्टा के इनसाइड ये सारे चले जाएंगे। समझ है आपको? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। कॉन्सेंट्रेट, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट के साथ सुना होगा तो आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आप देखो ये तो आपने समझ लिया, जैसे फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब से पास हुआ ये आपका कंसंट्रेटेड होते गया, ठीक। असेंडिंग लिम्ब से पास हुआ डाइल्यूट होते गया, इसका ओस्मोलैरिटी कम होते गया, ठीक है। एंड आपके जब फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आया तो वापिस से आप देखो इसका ओस्मोलैरिटी बढ़ गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक वासा रेक्टा, ठीक है, कि एक्सचेंज कैसे होगा भैया। अब एक्सचेंज कैसे होगा वाटर एंड NaCl का, उसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपने आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं आया होगा, ठीक है। चलो भाई अब बात करेंगे हम लोग वासा रेक्टा देखो, ठीक है। तो वासा रेक्टा ध्यान से आप देखो कि जो वासा रेक्टा है भाई, ठीक है, जो वासा रेक्टा इसको यहीं पर बनाता है वासा रेक्टा, ये देखो ये है वासा रेक्टा, ठीक है। वासा रेक्टा ये हम लोग का क्या है भैया, वासा रेक्टा, ये है वासा रेक्टा। ये क्या है भाई, वासा रेक्टा, ठीक है, ये है वासा रेक्टा। तो ये हम लोग का इसे बोलते हैं वासा रेक्टा, इसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, वासा रेक्टा इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा इसे बोलते हैं, ठीक है। समझ आया आपको, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है वासा रेक्टा, ठीक है। इससे हम लोग वासा रेक्टा इसे बोलते हैं, ठीक।
तो ये हम लोग का इसे बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक, इसे क्या बोलते हैं वासा रेक्टा। इसे आपको आई होप या आपको दिख रहा होगा, आई होप, ठीक है, जरा मैं चेक कर लूं कि आपको, हाँ चलो भाई आपको अच्छे से ये विजुअल, ठीक, उसी को देखने का था कि आपको दिख तो रहे ना, ठीक है, तो ये आपको परफेक्ट ये आपको दिख रहा है, इसीलिए मैं इसको हल्का सा ऊपर पहले ही सोच के मैं बनाया था, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग करना पड़ता है भैया, क्लियर है, तो ये आपने समझ लिया। चलो तो ये क्या है भाई, ये हम लोग का है वासा रेक्टा। ये क्या है, ये है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, क्लियर, ये हम लोग का है वासा रेक्टा, ठीक। अब देखो, अब वासा रेक्टा से ब्लड, यहां से क्या होता है भैया, यहां से आपका जो ब्लड है, ठीक है, यहां से ब्लड जो कि फ्लो करता है, यहां से आप देखो, यहां से जो ब्लड है ये फ्लो करता है, यहां से जो ब्लड ये आपका यहां से जाता है, और ब्लड का ऑस्मोलैरिटी कितना होता है भैया, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड का ऑस्मोलैरिटी होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। ब्लड का ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, ठीक है। तो इसका ऑस्मोलैरिटी कितना होता है भाई, 300 मिली ऑस्मोल होता है, 300 मिली ऑस्मोल क्या होता है भैया, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी होता है। अब जैसे जैसे आपको समझना है, देखो जैसे जैसे इससे, ठीक है, जैसे जैसे आपको समझना है कि इसमें आप देखो कि जिसमें क्या होगा भैया, जैसे जैसे ब्लड, ठीक है, जैसे जैसे ब्लड आप देखो कि यह आपका डिसेंडिंग लिम्ब से पास करेगा, यह आपके वासा रेक्टा से देखो डिसेंडिंग लिम्ब से पास करेगा, ठीक है, समझ आपको। जैसे जैसे इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखना, ठीक, आपको समझ आएगा, ठीक, आप ध्यान से इसको देखो, इसको भी रफ कर देते हैं भाई, ठीक, आपको फ्रेश समझाएंगे, फ्रेश, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखो ब्लड जो कि आपका, ठीक है, आप ठीक है, आप देखो कि ब्लड जो कि आपका डिसेंडिंग लिम्ब से पास होगा, वैसे वैसे क्या होगा भैया, आपको देखो सबसे पहले एक बात को आप समझ लो कि वासा रेक्टा परमेबल होता है दोनों के लिए, ठीक है। वासा रेक्टा इज परमेबल फॉर बोथ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। इसका दोनों लिम्स, वासा रेक्टा का दोनों लिम्स जो कि परमेबल होता है, किसके लिए भाई, वासा रेक्टा का दोनों लिम्स ये कि परमेबल होता है वाटर के लिए भी एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, क्या होता है, दोनों लिम्स इसका परमेबल होता है, ठीक है। तो जब आपका वासा रेक्टा से ब्लड पास होता है, इसके डिसेंडिंग लिम्ब से पास होगा, तो इसमें आपको NaCl, ठीक है, NaCl इसमें एंटर करता है। इसमें आप देखो कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या करता है, NaCl एंटर करता है भाई, NaCl एंटर करता है। जब NaCl देखो, जब NaCl आपके वासा रेक्टा के अंदर, जब NaCl आप समझो कि वासा रेक्टा के अंदर जब NaCl जाएगा, NaCl जब वासा रेक्टा के इनसाइड एंटर करेगा, ठीक है, तो इसका ऑस्मोलैरिटी क्या होगा भैया, इसका ऑस्मोलैरिटी देखो 300 था, 300 से आपका 400 हो जाएगा, 400 से इसका ऑस्मोलैरिटी आपका 600, 800। आप देखो ना, जैसे जैसे आपका ब्लड जो कि आपका डिसेंडिंग लिम्ब से, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से पास होते जा रहा है, इसका ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होते जा रहा है, इसका ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होते जा रहा है। इसका देखो आप ध्यान से, किसका ऑस्मोलैरिटी क्या हो रहा है भैया, इसका ऑस्मोलैरिटी आप देखो कि इंक्रीज होते जा रहा है, इसका ऑस्मोलैरिटी आप ध्यान से देखो, इसका ऑस्मोलैरिटी जो कि इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, समझे बात को। इसका ऑस्मोलैरिटी आप देखो कि इंक्रीज होते जा रहा है भाई, ठीक है। और फाइनली इसका जो ऑस्मोलैरिटी है कितना हो जाता है, फाइनली आप देखो कि फाइनली इसका ऑस्मोलैरिटी जो कि आपका 1200 मिली ऑस्मोल, ठीक है, फाइनली इसका जो ऑस्मोलैरिटी है ब्लड का, यह आपका हो जाता है कितना, अब ये हो जाता है कितना, यह आपका हो जाता है 1200 मिली ऑस्मोल। इसका जो कि ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल, ठीक है, इसका ऑस्मोलैरिटी इसका हो जाता है किसका, हम लोग के ब्लड का। बात समझे आप कि जैसे जैसे आपको समझना है, देखो कि जब ब्लड जो कि आपके डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ से जो आपका ब्लड जो कि फ्लो किया, तो वैसे वैसे इसके ब्लड के अंदर क्या एंटर किया भाई, ब्लड के अंदर आप देखो कि NaCl जो कि कहाँ था, NaCl हम लोग के कहाँ था, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम से देखो आप, मेडुलरी इंटरस्टिशियम से NaCl ब्लड के अंदर, ये वासा रेक्टा के अंदर एंटर किया। तो जब वासा रेक्टा के अंदर एंटर किया, आपका क्या NaCl एंटर करते गए, जैसे जैसे आपका NaCl आप देखो ब्लड के अंदर NaCl एंटर करते गए, वैसे वैसे आप खुद देखो कि इसका जो ऑस्मोलैरिटी था, जो इसका वासा रेक्टा का जो ब्लड, ठीक है, जो ब्लड है, इसका ऑस्मोलैरिटी
पहले कितना रहता भाई नॉर्मल, आप देखो 300 मिली ऑस्मोल होता है ब्लड का ऑस्मोलैरिटी, लेकिन जैसे जैसे आप देखो कि इसमें NaCl मतलब इलेक्ट्रोलाइट आपके ब्लड में एंटर करते गया, वैसे वैसे आप खुद देखो कि इसका ऑस्मोलैरिटी ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ते गया। 300 से हो गया 400, 400 से हो गया 600। क्यों हो रहा है भैया, क्यों इसका ओस्मोलैरिटी इंक्रीज होते जा रहा है? क्योंकि आपके NaCl अंदर आते जा रहे हैं, क्योंकि NaCl ब्लड के अंदर आते जा रहा है, समझे। इसीलिए आप देखो कि ब्लड का ओस्मोलैरिटी 300 से 400 हो गया, 400 से 600 हो गया, 600 से 800 हो गया, 800 से 1000 हो गया, और फाइनली आपका ठीक है जो ब्लड है इसका ओस्मोलैरिटी कितना हो जाता है? फाइनली इसका ओस्मोलैरिटी आप देखो 1200 मिली ऑस्मोल इसका क्या हो जाता है भैया, इसका ओस्मोलैरिटी हो जाता है ब्लड का। जब वो कहां पहुंचता है? सबसे नीचे आपका पहुंचता है, ठीक है। तो ये आपका 1200 मिली ऑस्मोल इसका ओस्मोलैरिटी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब देखो कि जब ब्लड असेंडिंग लिम्फ, जब ब्लड जो कि असेंडिंग लिम्फ से क्या होता है, जब ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, जब असेंडिंग लिम्फ से ब्लड फ्लो करता है तो आपको समझना है कि इसके अंदर क्या एंटर करता है? इसके अंदर वाटर एंटर करता है, समझो। इसके अंदर क्या होता है? वाटर का एंट्री। जब ब्लड आप असेंडिंग लिम्फ से फ्लो करेगा तो इसके अंदर क्या होगा? वाटर का एंट्री। वाटर जो कि अब ब्लड के अंदर एंटर करते जाए। क्यों करेगा भैया? क्योंकि आपके ब्लड में ब्लड का आपका ओस्मोलैरिटी काफी ज्यादा है, ब्लड का ओस्मोलैरिटी काफी ज्यादा है। तो ओस्मोलैरिटी को कम करने के लिए, समझे ना भाई, मैंने आपको बताया था कि सोल्यूट, आप देखो कि वाटर कहाँ फ्लो करेगा? जहां सोल्यूट ज्यादा है, समझे, वहां पर वाटर का फ्लो होगा। तो अंदर जो है, अंदर का ओस्मोलैरिटी, अंदर का मतलब ब्लड का जो ओस्मोलैरिटी है काफी ज्यादा 1200 मिली ऑस्मोल इसका ओस्मोलैरिटी है। तो उसी ओस्मोलैरिटी को कम करने के लिए, उसी ओस्मोलैरिटी को कम करने के लिए जो ब्लड है इसके अंदर एंटर होते जाएगा, ठीक है। ब्लड जो मतलब वाटर जो कि ब्लड के अंदर एंटर होते जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जब वाटर एंटर होगा, ठीक है, वासा रेक्टा में जब वाटर एंटर करेगा, वासा रेक्टा में जब वाटर का एंट्री होते जाएगा तो इसका जो ब्लड का ओस्मोलैरिटी कम होते जाएगा। जब वासा रेक्टा में वाटर एंटर करेगा तो इसका जो ब्लड का ओस्मोलैरिटी है ये कम होते जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये आपका 1200 मिली ऑस्मोल से कितना हो जाएगा भाई? 100 मिली ऑस्मोल, ठीक है। उसके बाद फिर से इसमें वाटर एंटर करेगा तो इसका ओस्मोलैरिटी कितना हो जाएगा भाई? ये देखो आप, इसका ओस्मोलैरिटी हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 800 मिली ऑस्मोल। फिर इसमें वाटर एंटर करेगा भाई, फिर इसमें वाटर एंटर करेगा तो इसका ओस्मोलैरिटी कितना हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 600 मिली ऑस्मोल। फिर से इसमें वाटर एंटर करेगा भाई तो इसका ओस्मोलैरिटी कितना हो जाएगा भैया? इसका हो जाएगा 400 मिली ऑस्मोल, ठीक है। फिर से इसमें वाटर एंटर करेगा तो इसका ओस्मोलैरिटी कितना हो जाएगा? आप देखो यह आपका 300 मिली ऑस्मोल। तो ये कहानी को आप समझे, कहानी आपको समझ आना चाहिए भैया, क्या कहानी चल रहा है, ठीक है, समझे कहानी क्या चल रहा है भैया। देखो कि जब ब्लड, आप ध्यान से देखो, जब ब्लड आपका, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ से फ्लो, क्या डिसेंडिंग लिम्फ से, जब आपका डिसेंडिंग लिम्फ मतलब वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्फ से जब ब्लड का फ्लो हुआ तो इसके अंदर देखो NaCl एंट्री किया। जब NaCl आपके ब्लड के अंदर आएगा भैया तो ब्लड का ओस्मोलैरिटी, जब सॉल्ट आपके ब्लड में एंटर करेगा तो ब्लड का ओस्मोलैरिटी, जब सॉल्ट आपके ब्लड में एंटर करेगा तो ब्लड का ओस्मोलैरिटी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो 300 से 400 हो गया, 4 से 6 800, उसके बाद 1000 हो गया, क्योंकि आपका सॉल्ट एंटर करते जा रहा है ब्लड में। और फाइनली आप देखो कि ब्लड का ओस्मोलैरिटी, फाइनली आप देखो कि ब्लड का जो ओस्मोलैरिटी ये आपका 1200 मिली ऑस्मोल हो जाता है। फाइनली आपको समझना है कि ब्लड का जो ओस्मोलैरिटी है ये आपका 1200 मिली ऑस्मोल हो जाता है, समझे, हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता है, समझे, इसका ओस्मोलैरिटी काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और वैसे आप देखो कि जब ब्लड आपका असेंडिंग लिम्फ से फ्लो करेगा, और जब आपका ब्लड असेंडिंग लिम्फ से फ्लो करेगा तो क्या होगा भैया? इससे पानी एंटर करेगा, अब वाटर एंटर करेगा। जब ब्लड
असेंडिंग लिम्फ से फ्लो होगा तो क्या होगा भाई, आप देखो इससे इसमें आपका वाटर एंटर करेगा, इसमें आपका वाटर एंटर करेगा, और जैसे जैसे आपका देखो आपका वाटर एंटर करेगा ब्लड में, तो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी कम होते जाएगा, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी कम होते जाएगा। ये आप देखो कितना हो गया भैया, 1200 से 1 कितना होगा, 1000 हो गया, 1000 से 800 हो गया, 800 से आपका 600, 600 से आपका 400, या आपको फाइनली इसका ऑस्मोलैरिटी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। जब आपका वाटर अंदर, जब ब्लड के अंदर वाटर एंटर करेगा तो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी कम होते जाएगा। इसे बोलते हैं काउंटर करेंट एक्सचेंजर। इसे क्या बोलते हैं भैया, काउंटर करेंट एक्सचेंजर। इसमें एक्सचेंज चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है भाई, इसमें हम लोग का एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है, समझे। इसमें क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर चीज आपके एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ब्लड के अंदर इसमें आपके चीज एक्सचेंज हो रहे हैं, समझ है। इसमें ब्लड के अंदर सारा आपका चीज एक्सचेंज हो रहा है, क्लियर है। तो ये था मैकेनिज्म, और फाइनली जो जितना भी चीज आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम में था यूजफुल चीज, सारा आपका सारे चीज का आपका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सब चीज का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और हमको पता है कि 99% फिल्ट्रेट का क्या होता है भाई, 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओनली 1% फिल्ट्रेट आपका कन्वर्ट होता है किसमें, ओनली 1% फिल्ट्रेट कन्वर्ट होता है यूरिन में, ठीक है। 99% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, सिर्फ 1% फिल्ट्रेट जो कि कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिन में, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म है, क्या कैसे ये काम करता है, किस, ठीक है, क्या मैकेनिज्म आपको समझ आया, ठीक है। और तो ये था पूरा हम लोग का मैकेनिज्म, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। बहुत लोग को हार्ड लगता है, अगर आपको हार्ड लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखना भाई, ठीक है, प्लीज देख लेने के बाद रिवाइंड करके, तो आपको हर चीज आपको क्लियर कट हो जाएगा। मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, चलो 1 मिनट में वापस से आपको सारा चीज को रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। या आपने समझ ली, इसको अच्छे से आप देख लो, फिर हम लोग क्विक रिवीजन हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बोला था कि ह्यूमन कैन प्रोड्यूस 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन। हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, देन फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट है इसका ऑस्मोलैरिटी कितना है भैया, 300 मिलीऑस्मोल। लेकिन जो यूरिन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका, यूरिन जो होता है, यूरिन का ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, 1200 मिलीऑस्मोल। 1200 मिलीऑस्मोल क्या होता है भाई, यूरिन का ऑस्मोलैरिटी होता है, ठीक है। तो हम लोग हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ये काउंटर करेंट मैकेनिज्म के थ्रू। ये काम कब करता है, ये हाईली एक्टिव आपका कब होता है, जब कंजूसी करते हो, जब आप पानी कम पीते हो, तो ये सारा मैकेनिज्म ये आपका काम करता है, समझे ना। नॉर्मल में भी काम करता है, लेकिन आपका हाइपर कब होता है, जब आपके अंदर बॉडी में वाटर की कमी है, समझे। तो ये आपने समझा कि मैंने आपको बताया कि जब डिसेंडिंग लिम्ब से फिल्ट्रेट फ्लो करेगा तो वाटर बाहर निकलेगा, डिसेंडिंग लिम्ब से जब फिल्ट्रेट फ्लो करेगा तो वाटर बाहर निकलेगा, डिसेंडिंग लिम्ब से जब फिल्ट्रेट फ्लो करेगा तो पानी बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा भैया, क्योंकि बाहर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी है, क्योंकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी है, इसीलिए जब आपका फिल्ट्रेट नीचे पास होते जाएगा वाटर बाहर निकलते जाएगा, ठीक है। मतलब डिसेंडिंग लिम्ब से फिल्ट्रेट पास होगा तो वाटर बाहर निकलते जाएगा, ठीक है। एंड जब आपका फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब से पास होगा, जब फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब से पास होगा तो NaCl बाहर निकलेगा, क्योंकि आपका ये किसके लिए परमिएबल है, NaCl हम लोग का आप देखो कि असेंडिंग लिम्फ परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एंड डिसेंडिंग लिम्फ परमिएबल होता है वाटर के लिए। तो फिल्ट्रेट जब आपका असेंडिंग लिम्फ से पास होगा तो इससे आपका NaCl बाहर निकलेगा, और जब फिल्ट्रेट से सॉल्ट बाहर निकलेगा तो फिल्ट्रेट आपका डाइल्यूट होता जाएगा, फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता जाएगा। फाइनली 1200 से 1800, 600, 400 एंड 300 इसका ऑस्मोलैरिटी कम होते जाएगा, क्योंकि भाई मैंने आपको वही एग्जांपल बार बार दे रहा हूं। 1 लीटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से सॉल्यूट को बाहर निकालो, सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा, बात समझे। सॉल्यूशन से सॉल्यूट को बाहर निकालोगे तो सॉल्यूशन
डाइल्यूट होते जाता है। वही केस आपको, वही कॉन्सेप्ट ये आपका यहाँ पर लगेगा भैया, वही कॉन्सेप्ट हम लोग का यहाँ लगेगा, समझे। तो आप सारा आपका सॉल्ट बाहर निकलेगा और फाइनली आप फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी 100 मिली ऑस्मोल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका वाशर एक्टा जो एक्सचेंजर है, जब नीचे आपका नीचे आपका जब मतलब डिसेंडिंग लिम्ब से ब्लड पास होगा, NaCl आएगा, NaCl आएगा तो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। NaCl एंटर करेगा ब्लड में तो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा, और जब असेंडिंग लिम्ब से ब्लड फ्लो करेगा तो वाटर आ जाएगा, वाटर आएगा तो इसका ऑस्मोलैरिटी, वाटर आएगा तो इसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था भैया आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म का यूज करके हम लोग 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।